जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम देश के उन महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिन्हें त्याग, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा गढ़ के देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। चाहे वो किसान हो या बॉर्डर पे लड़ने वाला जवान, हमारे देश को इन दो व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनकी ही सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। इन्हीं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कुछ कम समय के लिए ही वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना था, उनकी बहादुरी को सराहा था। जब उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तब भी वो उस अवस्था में गए थे कि उनकी जो धोती थी उसमें छेद था। अपने देशवासियों के लिए सिर्फ त्याग और समर्पण की भावना जगाई और खुद भी उसी पदचिन्ह पे चलते रहे। अपने पूरे जीवन में संघर्ष ही उन्होंने देखा, अंत भी उनका संघर्षपूर्ण ही हुआ। आज हमने आमंत्रित किया है लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, आप हमारे देश के दूसरे सबसे चहेते, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रिय जिन प्रधानमंत्री को देखा जाता था, आप उनके सुपुत्र हैं। मैं सबसे पहला आपसे सवाल ये जानना चाहूँगा सर, आप जब अपने पूज्य पिताजी के आवास को, पैतृक आवास पे जाते हैं, तो आप क्या छवि पाते हैं? वो शास्त्री जी की छवि और आज जिस जो आवास है उनका जिस स्थिति में आज है, इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद की, जिसके बाद ये एक मूर्त रूप ले पाया कि उनकी स्मृतियां वहाँ रहें। तो आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे जी। और अपनत्व की भावना इस हद तक उनके अंदर थी कि कोई भी वहाँ आता था प्रधानमंत्री भवन उनसे मिलने, वो यही समझता था कि शास्त्री जी तो अपने हैं, इनसे जो बात करना है करो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई स्कूल के बच्चे हों, चाहे कोई बुजुर्ग बड़े लोग हों, स्पोर्ट्समैन हो, खिलाड़ी हों, सब ये समझते थे कि शास्त्री जी अपने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी उनकी थी, एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी और इसी तरह वो बढ़े और बढ़ते बढ़ते देश के प्रधानमंत्री बने। मेरा ये कहना है कि जो हमारा रामनगर का पैतृक आवास है बाबूजी का, उसको सरकार ने ज़रूर ले लिया था। और मुझे याद है कि जिस समय मुलायम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ के घर को, जो थोड़ा कुछ और लोग रहते थे परिवार के, उन सब से कुछ मुआवजा देकर वो घर को पूरा लिया और उसको बनवाने की चेष्टा की उन्होंने। बना, लेकिन वो ओरिजिनलिटी जिसमें जो वास्तविकता होनी चाहिए, वो उस तरह का मकान नहीं बन रहा था। वो सीमेंटेड बन गया, वुडन फ्लोरिंग हो गई, इस तरह से बनने लगा। तो हमको जब देखने का मौका मिला, मैं जाता तो था ही, तो मुझे लगा कि इसको रोकना चाहिए। अच्छा। और इसके वास्तविक रूप जो है उसको हमको लाकर जनता के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि जनता तो शास्त्री जी को उसी तरह से देखना चाहती है कि जैसे वो गांव में हर आदमी रह रहा है, वो समझता है कि उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। तो मैंने कोशिश की और काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने सरकार से अनुमति लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी का संग्रहालय वहाँ पे बनाया। और उसमें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, जिसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी मेहनत की और काफ़ी काम को बढ़ाया और बढ़ा करते तो रहे। हम आधा काम तो हमने कर लिया, आधा संग्रहालय बन गया, आधा को हम लाइब्रेरी, वॉर रूम और कई चीज़ें और बनाना था। और उसको हमको
एक शेप देना था कि शास्त्री जी के जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने आगे बढ़े और क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया। तो मेरा ये कहना है कि उस समय हमने गवर्नर साहब को, उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी को बुलाया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हर काम में बहुत तेज़ी के रखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको बनाया। और 2018 में हमने 27 सितंबर को बाबूजी का संग्रहालय का उद्घाटन करवाया। उस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत धड़ाके के साथ, बहुत जोर शोर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस के लोग इकट्ठे हो गए थे, उनसे बात करते हुए कहा कि हम इसके लिए 200 करोड़ 2 करोड़ हम इसके लिए कॉर्पस फंड देंगे और जो काम अभी रह गया है उसे पूरा कराया जाएगा। 2018 से आज तक 2021 हो गया और मैं कितना निवेदन करता रहा, मुख्यमंत्री से करता रहा, प्रधानमंत्री से भी किया मैंने, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, तो उनसे भी कहा कि भाई इस पर आप देखें। तो एक सर्कुलर आ गया मेरे पास कि सांस्कृतिक विभाग से भारत सरकार के आप लिखें उस पर। अब ये सब तो ऐसा है कि करना है, पूर्ति करना, खाना पूर्ति तो बड़ा गलत होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो, एक साधारण परिवार से उठा हुआ आदमी देश के उच्चतम पद पर पहुंचा, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बारे में अगर सरकार इतना उदासीन व्यवहार रखे तो ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनके पुत्र होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कि हमने तो बहुत मेहनत करके किया था। हमने सोचा था कि ये जैसा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन ही इसको देखेगा और इसको और जो कुछ है बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें ऐड करेगा, बनाएगा। जैसे हमने कहा वॉर रूम करेंगे, 3 डायमेंशनल हम फिल्म वगैरह बनाएंगे और सब करेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन उन्होंने भी मेरे पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया। मैंने एक नहीं सैकड़ों बार उनसे निवेदन किया, अनुरोध किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सर इसको क्या मतलब ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद एक बार खाना पूर्ति कर देने के बाद फिर सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई? बिल्कुल यही हुआ, ठंडे बस्ते में चली गई। और आज भी जब मैं आपके साथ वहाँ पर संग्रहालय गया था, देख रहा था, तो मैंने कुछ प्रमुख लोगों को एकत्रित किया था और मैं चाहता ये था कि भाई कम से कम जो हमारा प्लान है कि एक ऑडिटोरियम छोटा बनाए, बच्चे इतने आते हैं वहाँ, बड़े बुजुर्ग आते हैं, सब आते हैं। तो अब ये बताइए, सब आ रहे हैं, गर्मी होती है, हमने अगर छोटा सा कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है हमारा, हमने कहा कि छोटा सा एक हम ऑडिटोरियम बनाएंगे। ऑडिटोरियम में जो भी 4-5 लाख का लगेगा फाउंडेशन दे देगा और फाउंडेशन कलेक्ट करेगा, लोग दे देंगे अपनी मर्जी से और हम उसको अच्छा से बना देंगे। तो उसके लिए हमने आज बात की लोगों से और लोग तैयार हैं। तो अब मैं पुनः चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, 8 महीना रह गया है, तो मैं तो चाहूँगा, 8 महीना भी नहीं तो 6 महीना है, तो हम तो उनको मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं फिर और लिखने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि साहब हमको अनुमति दे दीजिए कि हम टेम्परेरी जो एक डोम हल्का सा फाइबर ग्लास का छत बनाकर छोटा सा ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम करें, शास्त्री जी के पक्षियों पर चलने की बात कहें, बच्चों से लोग जो आए, विजिटर जो आए, उन सबको बात कहें, हम बाबूजी के ऊपर जितनी फिल्म बनी है, जितनी किताबें बनी हैं, उन सबको वहाँ पे लाइब्रेरी में रखें। तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा बच्चों को मिलेगी। और प्रधानमंत्री तो हर बार कहते हैं इस बात को कि भाई प्रेरणा सबसे मिले, खिलाड़ियों से मिले, लोगों से मिले, इसको तो सबको स्वागत करना चाहिए।
तो मैं तो प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा जी कि भाई आपने पिछले बार मुझे वहाँ पर हमको सूचना भेजी थी कि मैं आ रहा हूँ रामनगर आपके शास्त्री जी का पतंगबाज देखने, तो आप भी रहे यहाँ। तो मैं वहाँ पर आया पटना में, रामनगर में, और 1.5 घंटा प्रधानमंत्री वहाँ रहे। वहाँ पे भजन भी हुआ, बाबूजी के ऊपर गीत हुआ, और सारे जो हमारा उस समय बनना नहीं था हमारा पूरा, जो थोड़ा सा था उसके दर्शन में सब दिखाया। और प्रधानमंत्री इतना अच्छा वहाँ पर रिमार्क लिख कर गए, जो लिखा उन्होंने पुस्तिका पे, वो इतना अच्छा लिखा है कि वो आज भी मैं कहूँगा स्वर्ण अक्षरों में है। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूँगा, और आपके इस एक्सपोज न्यूज़ के माध्यम से करना चाहूँगा कि कम से कम आगे आने वाले 5-6 महीने में पूर्ण रूप से जो हमारा प्लान है, जो लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन चाहता है, जो परिवार के लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं, उसको कम से कम मान लें, स्वीकृति करा दें, और नहीं तो हमको अनुमति दें, हम करेंगे। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन करेगा और लोगों को जोड़ेगा, धनराशि उड़ करके कर देंगे। कोई हम उनसे सहायता नहीं मांग रहे हैं, पैसे की सहायता नहीं मांगते हैं हम, ना मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं ना प्रधानमंत्री से। हम तो अनुमति सिर्फ चाहते हैं कि अनुमति दें, और हम उनको 11 जनवरी तक, बाबूजी की जो अगली पुण्यतिथि आ रही है 11 जनवरी 2022 तक मैं पूरा कर लूँ, और जिससे चुनाव में भी लोग आए, देखें वहाँ पर कैसा चल रहा है। आज की जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? आज जो भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और पहले भी आपने देखा है, आज आप उसको कैसे देखेंगे और कितना आप नंबर देंगे? आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क। जी मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। आज की राजनीति में ज़्यादा बहस, आर्गूमेंट, ये सब ज़्यादा होता है, और एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक चोट पहुंचाना, ये भी चलता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी। और मैं समझता हूँ इससे दूर हटकर एक ऐसा वातावरण बनाए कि सबको साथ लेकर चलने की बात हो। तब आपका देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और देश में जो भी आप चाहते हैं वो संभव हो सकेगा। अभी सर जिनके हाथ में बागडोर है भारत की और प्रदेश की, वो आपके नज़रिए से कितना सही है? नहीं, अपने हिसाब से तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा करते हैं वो काम। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन अब ये बताइए उनको क्या शिकायत है हमसे कि हमारे संग्रहालय को अनुमति नहीं दे रहे हैं? अरे भाई, हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको शानदार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग आने लगे कि भाई कम से कम उस संग्रहालय को चलकर देखो कि आज इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये सब तो है, लेकिन अब उनका अलग है। और प्रधानमंत्री के लिए तो मेरा सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो उनका चुनाव क्षेत्र है, वो कंटेस्ट करते हैं यहाँ, और पहली बार मुझे मौका भी दिया था, बुलाया था 1 घंटे के लिए, हम पूरा उनके साथ दिखाया था उनको घर। तो आज मेरा ये है कि इसको भी अनुमति देना चाहिए। बिल्कुल सर, चलते चलते आखिरी में ये सवाल मेरी जिज्ञासा है कि आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं, आपने सक्रिय राजनीति में भी काफ़ी समय गुजारा है, लेकिन आज दूर हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे तो ये राज है कि दूर रखना चाहते हैं लोग। जो पार्टियां हैं, जो नेतृत्व है, वो मुझे नहीं चाहता कि मैं आऊँ आगे, तो मैं क्या करूँगा? मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बेईमानी करके या चीट करके मैं किसी के साथ आ जाऊँ, किसी की बात करूँ, ऐसा नहीं। मैं तो दिल से आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं तो उम्मीद करता था और अभी भी करता हूँ कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी वो जरूर देंगे मोदी जी मुझे, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं,
तो मैं इसके वजह से, क्योंकि पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टियां हमको किसी भी तरह से महत्व नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन राजनीति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जी, राजनीति तो कर सकता हूँ ना, जी, मैं जी, बिल्कुल। कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं जरूर राजनीति करूँगा जब समय आएगा, देश के लोग बुलाएंगे, देश के कोई भी ग्रुप भी अगर मुझसे कहेगा कि आपको आना चाहिए तो मैं आ जाऊँगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया हमें, कीमती वक्त आपने हमें दिया, और हमारी ये उम्मीद थी कि आपका कभी हमारा चैनल इंटरव्यू कर पाए, और वो उम्मीद हमारी पूरी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि फिर जब भी आपसे मुलाकात होगी और हमारी बातचीत ज़रूर होगी राजनीति को लेके और सारी चीज़ों पे, आपका जो अध्ययन है वो हमारी जनता को आप बताएंगे, हमारे दर्शकों को जरूर बिल्कुल बताऊंगा। और दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और मैं यही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहे। अब मैं भी बड़ा हो गया, काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ, लेकिन फिर भी चाहूँगा कि आशीर्वाद आप लोगों का मुझे ज़रूर मिलता रहे, जिसकी प्रेरणा से मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के वचनों पर चलता रहूँ, ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शिता के साथ आप लोगों की सेवा करता रहूँ। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम भी आशा करते हैं कि जो आप विजन लेके चल रहे हैं शास्त्री जी के संघर्षों को सबके सामने लाने के लिए, वो जल्द से जल्द आपका सपना पूरा हो। और आशा करेंगे कि आप भी हमारे देश के लिए और हमारी जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए लगातार प्रेरणा स्रोत बने रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।